किसान हमारे देश की धुरी हैं। इनकी मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है कि देश उन्नति के शिखर की ओर अनवरत अग्रसर है। इन्हीं किसान भाइयों के सम्मान में आकाशवाणी 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस का आयोजन करता है। आकाशवाणी हिसार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने। आकाशवाणी परिवार की ओर से उनका स्वागत हरियाणवी रीति रिवाज के साथ किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने मंच से बोलते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के लिए एक विशेष योजना लेकर आ रही है जो काफी लाभप्रद साबित होगी। एक दफ्तर खोल देंगे पंचकुला में, उस नंबर पर जैसे कोई छोटा सा नंबर होगा, घंटी वहां जाएगी और उसके बाद वो अपने वहां हरियाणा में 2 से वो छोड़ देंगे हम डॉक्टर से और दवाई देके मोबाइल में एम्बुलेंस जिसका मान लो इलाज हो तो फोन आ गया पंचकुला वाले यहाँ वापस फोन करेगा। हर एक मोबाइल की लोकेशन होगी, कौन सी मोबाइल कहाँ खड़ी है। जो नजदीक की 3-4 खड़ी होंगी उनको क्या जाएगा भाई तो लाडवा के फलाना के जाके गाय बीमार से उसके जाके देख किया, उसी टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा कौन से क्या है, वहां पहुंचेगा। जब रिकॉर्ड हो जाएगा अब 10 मिनट में पहुंचा, 15 मिनट में पहुंचा और उसके बाद उस किसान से पूछा जाएगा भाई तेरी गाय भैंस ठीक हुई कि नहीं हुई। तो ये सिस्टम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ किसान के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। हमने टेंडर कर दिए हैं, 70 का तो कर दिया, 130 और बढ़ाएंगे और ये भी अगले 2 महीना में ये काम शुरू कर देंगे। इससे किसानों को जो बीमार है, गाय मर जाती है, इससे नुकसान होता है, उससे पीछा छूटेगा। आकाशवाणी हिसार परिसर में रेडियो किसान दिवस के मौके पर केंद्र अध्यक्ष पवन कुमार ने मंच से बोलते हुए कृषि मंत्री, विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों और किसानों का आभार व्यक्त किया। सभी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सुखविंदर सिंह, डॉक्टर घनश्याम, सभी का मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो मेरे फार्मर्स जो आकाशवाणी साल को सुनते हैं, किसानवाणी कार्यक्रम से लाभ उठाते हैं, वो सभी पहुँचे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कृषि मंत्री जी ने इतना अपना कीमती समय हमारे इस केंद्र पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका हार्दिक अभिनंदन। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे किसानवाणी कार्यक्रम होता है और ये पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सर है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और पूरे भारतवर्ष में ऐसे 100 के करीब स्टेशन है, किसानवाणी केंद्र है। वहाँ पे हमें 164 करोड़ रुपए मिलते हैं पूरे 1 साल के ये किसानवाणी कार्यक्रम के लिए और ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देता है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में काफी इजाफा किया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। आकाशवाणी का किसानों का कार्यक्रम था, इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे बहुत सारे इलाके के वो इकट्ठे हुए और बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आकाशवाणी हिसार का जो किसानों के लिए इस तरह के कार्यक्रम करती है और हरियाणा सरकार जो है किसान हित में हर साल कुछ न कुछ नई नीतियाँ लेके आती है और उसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों को फ़ायदा होता है। हमारा बजट जो है पिछले 2014 के बाद कृषि का 4 गुना बढ़ा है, नहरों का 3-4 गुना बढ़ा है, बाकी पशुपालन का, मछली पालन का तो हमने 40 गुना तक बजट बढ़ाया है और इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके हमारा जो है किसानों का आमदनी बढ़ रही है, किसानों को लाभ हो रहा है। और जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, जो टेक्निकल नो हाउ ली है, उसको अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे भाइयों को भी वो चीज़ दें ताकि सारे किसान आगे बढ़ सकें। रेडियो किसान दिवस के अवसर पर आकाशवाणी हिसार की ओर से उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कृषि, पशुपालन एवं बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है और वे अन्य किसानों के लिए प्रेरक बने हैं। सम्मानित किसानों में महिला किसानों की सहभागिता साधुवाद के योग्य रही। जी, मैं मोनिका बालसमंद गांव से हूँ, ये जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। हाँ। तो मोनिका जी, क्या कुछ किया हुआ है आपने जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया, थोड़ा सा बताएं। हमने ये बागवानी की खेती की हुई है, सर बाग लगाया हुआ है किन्नू और माल्टा का 50 एकड़ के अंदर और वही खेती कर रहे हैं हम।
साथ के साथ सब्जियां वगैरह भी लगाते हैं उसके अंदर, और ये क्या बोलते हैं, जैविक खाद भी तैयार करते हैं। आज आकाशवाणी में सम्मानित किया गया आपको, हाँ जी, कैसा लग रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, इससे और हौसला मिलता है हमें और आगे करने के लिए प्रेरित होते हैं। पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पे, दूसरी बार सम्मानित हुए हैं। मेरा नाम है राजपाल भारत विश्वकर्मा, मैं फतेहाबाद के गांव डिंगसरा गांव से आया हूं जी, और ये मेरी धर्मपत्नी सरोज बाला जी। आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताएं। अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो हम होने भी चाहिए ऐसे प्रोग्राम, छोटे छोटे जगह पे भी होने चाहिए, क्योंकि गांव में ऐसी प्रतिभाएं हैं जी, उनको ऐसे सम्मान मिलता है तो वो आगे आते हैं जी, समाज को पता लगता है और हमें भी अच्छा लगता है जी, बहुत बढ़िया लगा। क्या कुछ बनाया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हमने जो किसान है, जो आंवला खेतों के अंदर होता है ऑर्गेनिक आंवला, तो उसके अंदर उसका हमने एक च्यवनप्राश बनाया जी, सीताराम रसोई के अंदर हमने बनाया है, और रसोई का नाम ही सीताराम रसोई रखा है। मेरी धर्मपत्नी जी सरोज, इसका सबसे बड़ा सहयोग रहता है जी। और उसमें हमने जंगली जड़ी बूटियाँ और देसी गाय का घी, ऑर्गेनिक जो किसानों से गुड़ और देसी खांड लेके उससे बनाते हैं जी। धन्यवाद जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी महिला है अपने पति का पूरा साथ दे, जो भी कार्य करते हैं उनमें पूरी मदद करनी चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, ये च्यवनप्राश बनाते हैं तो मैं इनकी पूरी मदद करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सम्मानित होते हैं तो दोनों एक साथ रहते हैं। बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि हमें बाहर आना चाहिए, देखना चाहिए, और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि गाँव की औरतें कितना काम करती है। बहुत एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री के द्वारा हमें ये रेडियो किसान जो एक कार्यक्रम था उसमें सम्मानित किया। और मैं तो सभी अपने किसान भाइयों को भी और जो पशुपालक हैं उनको भी कहूँगा कि जो भी काम करें एक पूरी तत्परता और लगन से करें। काम कोई भी छोटा नहीं है, किसी भी काम को अपने छोटा आंक कर ना चलें। पशुपालक जो होता है एक बहुत बड़ा एक क्रांति लेके आ सकता है। हमारे हरियाणा की जो मुर्रा है भैंस, खासकर उसके पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका एक डंका बज रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे जो जैविक उत्पाद हैं, हमारे प्रगतिशील किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, उनकी विदेशों में खूब डिमांड है। तो कहूँगा कि भी एक अब जो भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारे नई पीढ़ी हैं, उनको कहूँगा कि कृषि, खेती बाड़ी और पशुपालन इसको व्यर्थ ना आके इसके अंदर एक तत्परता से लीन होकर के इसको अच्छी भावना से करेंगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। आकाशवाणी हिसार से बहुरंगी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का समावेश होता है। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम अधिशासी दीपक हुड्डा ने बताया कि प्रतिवर्ष 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस मनाया जाता है, जिसमें उन किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है जो कृषि के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान दे रहे हैं। हर वर्ष 15 फरवरी को आकाशवाणी के द्वारा रेडियो किसान दिवस मनाया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने अपने प्रदेश के, अपने एरिया के प्रगतिशील किसानों को यहाँ पर बुला के उनका सम्मान किया है। वो जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में उससे अवगत कराया है। और अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्री जयप्रकाश दलाल जी मौजूद थे। इसके साथ ही जिला प्रशासन के जो कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बैठकर किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे, उनके समाधान के बारे में बातचीत की है। आकाशवाणी हिसार में आयोजित रेडियो किसान दिवस की यादगार तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। कैसे लगते हैं आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम? अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपने डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सदैव विश्वसनीय, सुगठित और स्वच्छ सामग्री प्राप्त होती रहेगी। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।